आइए ह्यूमन फैक्टर या पायलट एरर की बात करते हैं। तेजास के इस हादसे को समझने के लिए ज़रूरी है कि इस जहाज़ की 2022 की सिंगापुर एयर शो में परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया जाए। ज़ाहिर ये मनूवर एक नाइफ एज पास महसूस होता है, मगर गौर से देखा जाए तो ये एक आउटसाइड टर्न है। ऐसा मनूवर जो मुकम्मल तौर पर नेगेटिव जी के तहत किया जाता है। नेगेटिव जी इंसान के लिए पॉजिटिव जी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है। इंसानी जिस्म फितरी तौर पर सीधी हालत में काम करता है, जहां दिल खून को नीचे से ऊपर यानी दिमाग की तरफ पंप करता है। पॉजिटिव जीज में खून टांगों की तरफ रश करता है, इसीलिए पायलट्स जी सूट पहनते हैं। लेकिन नेगेटिव जीज में सिचुएशन उलट हो जाती है। खून प्रेशर के साथ जिस्म से सर की तरफ रश करता है। हमारे सर में इस अचानक बढ़ते हुए प्रेशर को कम करने का कोई कुदरती निज़ाम मौजूद नहीं है। हमारा दिमाग फौरी तौर पर रिएक्शन के तौर पर टांगों और सीने के खून की नालियों को ज्यादा खोल देता है ताकि ज्यादा खून दिमाग की तरफ ना जाए। जैसे ही पायलट जहाज को दोबारा सीधा रोल करता है, यही खुला हुआ वेस्कुलर सिस्टम एक खाली वैक्यूम की तरह बन जाता है और खून तेजी से दिमाग से ड्रेन हो जाता है। अगर इसी लम्हे पायलट पॉजिटिव जीज पुल करे तो ये ड्रॉप दिमाग को अचानक सप्लाई कम होने की वजह से कई गुना खतरनाक साबित होता है। यही वो लम्हा है जहां मुकम्मल या पार्शियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है। पायलट मुकम्मल तौर पर बेहोश नहीं होता, लेकिन उसकी ऑल्टीट्यूड, एटीट्यूड और स्पेशल अवेयरनेस पार्शियल या मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। वो जहाज़ तो उड़ाता रहता है, कंट्रोल पर हाथ भी रखे रखता है, मगर उसे एहसास नहीं होता कि वो कहाँ और किस पोजीशन में है। इसी नेगेटिव जी फैक्टर के फ़ौरन बाद तेजास की नोज़ तेज़ी से नीचे गिरती हुई नजर आती है और उसे रिकवर करने की कोई नोटिसेबल कोशिश भी नजर नहीं आती। ये ऑलमोस्ट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की एक टेक्स्ट बुक अलामत है। नेगेटिव जीज से पॉजिटिव जीज ट्रांजिशन बिल्कुल उसी लम्हे हुई और पायलट वक्ती तौर पर कॉन्शियस खो बैठा। मेरी नज़र में यह हादसा मुमकिन तौर पर इसी वजह से हुआ। एक और काबिल जिक्र बात यह है कि ग्राउंड इम्पैक्ट से चंद लम्हे पहले एक छोटा सा वाइट फ्लैश दिखाई देता है, जो मेरे तज्जिए के मुताबिक शायद इजेक्शन सीट के ड्रोग शूट की है। मगर ये इजेक्शन सीट पायलट ने खुद इनिशिएट की या इम्पैक्ट की वजह से ऑटोमेटिक सिस्टम ने इसे ट्रिगर किया, इसका फैसला फुटेज की बुनियाद पर मुमकिन नहीं। एक बात अलबत्ता यकीनी है, इजेक्शन बहुत लो लेवल और बहुत देर से हुई। लो ऑल्टीट्यूड एरोबैटिक्स का अफसोसनाक पहलू यही है। एक मनूवर 100 बार कामयाब हो सकता है, मगर ह्यूमन बॉडी सिर्फ एक लम्हे के लिए इंसान का साथ छोड़ दे तो पूरा खेल खत्म हो जाता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कोई वार्निंग नहीं देता और लो लेवल पर गलती की गुंजाइश होती है 0।